सर आपके चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। वो मैडम को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ये रख लो और यहाँ से निकल लो, ठीक है? सीसीटीवी फुटेज उस लैपटॉप में। गुड बॉय। ये सारा कुछ डिलीट करना पड़ेगा मुझे। जब तक बात सिर्फ सोनू तक थी ठीक था, उसे तो हैंडल कर सकता था मैं, लेकिन जब से ये इश्की इन्वॉल्व हुई है ना, संभल के रहना पड़ेगा मुझे। दादी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने मैनेजर से बात कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। परेशानी तो आ चुकी है पुत्र। मैं उन आंखों को पहचानती हूँ, वो सावित्री की ही आंखें थी। पुत्र, लड़की की शादी में वैसे इतनी परेशानियां होती हैं, मैंने शादी की और कोई परेशानी खड़ी हो, तुझे वहम हो रहा है ना? वहम ही सही, 2 दिन के लिए अपनी दादी के वहम को सच मान ले पुत्र। दादी, आप क्या कर रहे हो ये? आप जानते हो ना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आप ही को प्यार करता हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। बताइए, क्या चाहते हो आप? होटल के पूरे स्टाफ का मैं एक बार चेहरा देखना चाहती हूँ। उन सबकी शक्ल दिखा दो मुझे एक बार। दादी, एक बार के लिए मान लेते कि वो औरत इस रिसोर्ट में आ चुकी है, लेकिन वो ऐसे भेस बदल के ऐसे डिस्गाइज में क्यों आएगी? चोर मुंह छुपा कर ही आते हैं। पर तेरी माँ चोर है, मेरी खुशियां छीनना चाहती है, चोरी करना चाहती है। मेरी सोनू मेरे आन को मुझसे चुराना चाहती है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दादी, पहली बात तो है वो औरत यहाँ नहीं आई, और अगर आ भी गई, मुझे और सोनू को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। You know what, दादी, मैं आपकी इस प्रॉब्लम, आपके इस वहम को अभी खत्म कर दूं। आप प्लीज बस टेंशन मत लीजिए। हाय, दिस इज आहान। लिसन, मैं क्या आपके कॉमन एरिया की सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? ओके सर, आप बाहर एरिया में आ जाइए, मैं अरेंज करवा देता हूँ। या, थैंक यू। उस लैपटॉप में सिक्योरिटी फुटेज है। अच्छा हुआ यहीं मिल गया, वरना हमें मेन सिक्योरिटी रूम में जाना पड़ता। मयंक इस सिक्योरिटी फुटेज को क्यों देख रहा है? वो एक्चुअली कल रात को किसी ने इश्की की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी। मैं बस यही देखने आया था कि कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अच्छा, तो तू इश्की के लिए फुटेज देख रहा है? ये अलग स्यापा है।
क्या हो रहा है? इस जोक पे कभी कोई नहीं हंसेगा। कोई नहीं। तुम भाई को ढूंढ रही हो? नहीं, इश्की को। भाई की आदत है, रिया को भी लग गई। What? नहीं, तुम इश्की को क्यों ढूंढ रही हो? इश्की और सोनू ना मयंक और राज के लिए ना एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो तुम भी भाई के लिए एक सरप्राइज प्लान कर दो। यस। पर क्या करूं? आहान को क्या पसंद है? गेम्स, म्यूजिक, गिफ्ट्स? एक काम करते हैं, हम लोग ना उनकी गर्लफ्रेंड से आके पता कर लेते हैं। उसको डेफिनेटली पता होगा। What do you mean गर्लफ्रेंड से पूछ लेते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं ही हूं ना। गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है क्या? But you know ना how he is. वो ज्यादा बात नहीं करता है। भाई डेट्स पे क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं बातें करती हूँ और वो बस नॉड करता है। हाउ रोमांटिक। बट शादी से पहले मैं सब कुछ पता कर लूंगी। भाई ने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, हमने अभी तक इसके बारे में बात ही नहीं की है। I don't want to rush him. But please ये बात आहान को मत बताना। अरे नहीं बताऊंगा, रिलैक्स। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या? हल्दी में हम इसकी मुझे इस टाइम हल्दी की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ऐसे ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़का कौन है जो मुझे थ्रेटन कर रहा है। पड़ी नहीं है, पड़ेगी। उसका देखो जब वो हल्दी में आएगा। मतलब ये कि वो कुछ करे उससे पहले हमें कुछ करना होगा। वो बंदा रिजॉर्ट में ही है और रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं सब हल्दी के फंक्शन में जरूर आएंगे। वो भी आएगा और पकड़ा जाएगा। पर कैसे? मैं बताती हूँ। क्या बता रही हो? सरप्राइज? एक दिन पता है रिया भी भाई के लिए सरप्राइज प्लान करेगी जिस दिन इनकी प्लीज कार्तिक, अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि आहान शादी के बारे में बात करना भी चाहता है या नहीं। ऑफ कोर्स करना चाहते होंगे। आई एम श्योर वो हमारी शादी का वेट कर रहे हैं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई को म्यूजिक पसंद है या नहीं। रिया को तो ये भी नहीं पता है कि भाई का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फेवरेट सॉन्ग का पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि सॉन्ग से इरिटेट होते हैं। किस गाने से? इश्क वाला। You don't say that. कुछ दिखा? कुछ नहीं दादी, वो बाहर एरिया की फुटेज थी ना, तो उसे बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहा हूँ। सर वो आप जो ढूंढ रहे थे वो आपको मिला? नहीं। वैसे आप लोग क्या देखने आए थे? नथिंग एट ऑल यार, दादी का कुछ सामान खो गया है और उसे ही ढूंढ रहे हैं। तो बस ऐसे ही कॉरिडोर और रूम्स के बाहर की फुटेज देखनी। ओके। बाहर का फुटेज तो डिलीट कर दिया, पर रूम 601 के बाहर के फुटेज में तो दिख जाऊंगा मैं। ये मयंक कहाँ चले गए? अभी तक तो यहीं थे, गए कहाँ अचानक? मैंने ईवीएम के साथ कुछ तो किया है, और ईवीएम टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है। अभी भले ही कुछ नहीं बोल रहा है, पर देर सफर फटेगा ही फटेगा। और ऐसा फटेगा, ऐसा फटेगा, ऐसा फटेगा कि इस वक्त सोनू की हेल्प करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर मैंने कल रात क्या रायता फैलाया वो भी पता करना पड़ेगा। मम्मी, मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मम्मी, मेरा बंदा पसंद आना सबसे लड़ाई क्यों करवाई? फीलिंग्स को तो घुमाया क्यों? इसकी फीलिंग्स कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। मैंने और ईवीएम ने क्या क्या बातें कर ली। ये याददाश्त भी ना, बचपन के खराब प्रिंट वाले वीडियो कैसे जैसे सीन दिख रहे हैं। इश्की,
बैंक के बारे में सोच रही थी। आप कैसे हो? तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। इश्की, कोई दिखाई नहीं दे रहा। मयंक किधर है? तेरे साथ नहीं है? दिख क्यों नहीं रही? कोई होगा तो दिखेगी ना दादी। ये इसे क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? पता नहीं। हाँ क्या हुआ, ये फुटेज क्यों रुक गई? आई एम वेरी सॉरी सर, कुछ मेन सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम हुआ है। लैपटॉप पे फुटेज वहां से स्ट्रीम होता है, मैं अभी फिगर आउट करता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, सिक्योरिटी रूम में कोई प्रॉब्लम है, कोई पता नहीं, कोई वायर की कोई प्रॉब्लम है। इसको भी अभी होता था। दादी सुनिए ना, कोई शक वाली बात होती तो अभी तो कुछ दिख जाता। चलिए ना वापस चलते हैं, लोग आ गए हैं, कल हल्दी भी है, तैयारियां भी करनी है। प्लीज चलिए दादी। मेन कमरे में कुछ हुआ है या किसी ने कुछ किया है? कहीं सावित्री ने तो नहीं? क्या उसे पता तो नहीं चल गया कि हम फुटेज देखने जा रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको डरा दिया क्या? नहीं तो, नॉट एट ऑल। बोलो ना। आपने फुटेज देखी? नहीं, इट्स डिलीटेड। जिसने भी ये सब किया है ना, वो बहुत चालाक आदमी है। सोनू ठीक है? ऐसी हालत में कोई लड़की कैसे ठीक हो सकती है मयंक? एक और बात, क्या? मैंने बेड के नीचे उसका नाक। जैसे मुझे उसकी बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। तुम अभी कुछ बता रही थी कि क्या? सोनू के रूम में कुछ। हाँ, मैं सोनू को रूम में लेकर गई थी और वहां पे। ऑल ओके? या चाची ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया है। मयंक और अश्की को भी बुला लेती हूँ। हाँ प्रिया, मैं कर दूंगा इन दोनों को इन्फॉर्म। ओके। और मयंक, I'm really sorry guys. It seems मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है यार? नहीं, वो चाची ने सबके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है तो आई थॉट आई शुड जस्ट इन्फॉर्म यू गाइस। बट इट्स ओके, तुम दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करना है तो कैरी ऑन। नहीं नहीं, हमारे। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करो ना। मैंने कहा ना, हमारे। हाँ हम आते हैं। ओके। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन कल का बिल आप कब पेमेंट करेंगे? वो बाहर एरिया में जो पार्टी हुई थी सर, अब तक उसका बिल सेटल नहीं हुआ। आज पार्टी के पेमेंट्स करके आ रहा हूँ। मयंक, कल रात को जब मैंने तुझे कॉल किया था तू कह रहा था कि तू बिल की पेमेंट कर, तो फिर ये कौन से बिल की बात कर रहा है?
एक्चुअली हाँ मैं, आपने मुझसे भी यही कहा था कि आप बिल सेटल कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? आप लोग रिजॉर्ट चला रहे हैं या कॉमेडी कर रहे हैं? पहले सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो गया और अब सीसीटीवी की फुटेज नहीं चेक कर पा रहे हम। अब बिलिंग सिस्टम फेल हो गया है एंड इट्स शोइंग कि मैंने पेमेंट सेटल नहीं किया है। इस रिजॉर्ट में कुछ ठीक भी चल रहा है या नहीं? मैंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी शाम बर्बाद कर दी कल। हर एक चीज का हिसाब दिया है मैंने, हर एक चीज की पेमेंट की है मैंने, और अब आपके बिलिंग सिस्टम में मेरा पेमेंट ही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आप चलिए मेरे साथ, अभी चेक करते हैं। कम ऑन। आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आप कह रहे हैं तो आपने पेमेंट किया ही होगा। शायद कुछ और गलती हो रही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं अभी चेक करता हूँ सर, सॉरी। काम डाउन सर। मुझे रूम से कुछ लाना है, मैं अभी आया। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है या है दवा। गिन्नी, तू इतना जिद कर रही है तो आज डाइट को चीट करके थोड़ा बहुत खा लूंगी। हाँ, बट गिन्नी आंटी ने तो कुछ बोला ही नहीं। अगर कहती तो ऐसा ही कहती है ना गिन्नी? हाँ सरलू। मयंक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मयंक आ रहे हैं। सुनिए, वो पनीर टिक्का दीजिए जरा, टेस्ट करना है। वेरी नाइस। और दीजिए ना। अरे बाकी पनीर टिक्कों का भी सेम ही टेस्ट है। I'm sure सब लोग मेरे जोक्स और मुझे बहुत मिस करते होंगे, है ना? पापा मैं नहीं, मैं भी नहीं कर रहा था। ये सब तो ठीक है जी, पर जिसे हल्दी लगनी है वो सारा दिन कहाँ थी? हाँ सोनू, कहाँ थी तुम? राज भी तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, वो ना राज के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। कौन सा ताजमहल बना रही थी जो सारा दिन लग गया उसको? सोनू, सरला आंटी सही बोल रही है, टाइम पे आना चाहिए ना। हाँ सोनू, एटलीस्ट अब तो बता दो कि सरप्राइज क्या है। एक्चुअली बताओ बेटा, बताओ। सोनू, तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। इश्क। पूरा दिन गायब थे सोनू, वजह तो बतानी पड़ेगी ना। इश्क, ये तो क्या कह रही हूँ? यही फोन है ना। मैं सबको दिखा रही हूँ। इश्क, यू प्रॉमिस्ड। हाँ, पर अब चुप नहीं रहा जाएगा। What is it? बताती हूँ। सोनू आज पूरा दिन सरप्राइज प्लान कर रही थी, पर सिर्फ राज के लिए नहीं, आप सबके लिए। ये है वो सरप्राइज। किसी के कंधे पर बैठी
किसी की गोदी में खेली। सबने बताया मुझको, बिटिया तू इस दुनिया में अलबेली। सब कहते हैं मुझको तू जान से ज्यादा है प्यारी। मुझे कितने प्यारे सब आज बताने की है बारी। बचपन में अक्सर रातों को दादी कहानी कहती थी, तब कितना अच्छा था सब कुछ जब चांद पे परियां रहती थी। अपनी किताबें छोड़ मैं उसकी किताबें पढ़ती हूँ। नए बहाने रोज लगा छोटे भैया से मैं लड़ती हूँ। आज नहीं तो मेरे यहाँ से जाने के बाद आएगा ससुराल मेरा सबसे अच्छा, पर मायका याद तो आएगा। सबसे ज्यादा याद करूंगी उन्हें जो बहुत अकड़ते, हर बात पे ताने देते, हर बात पे मुझसे लड़ते, पर ऊपर से कैसे भी हो सीने में दिल सोने का है। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। इतनी लंबी इतनी इमोशनल कविता। अब समझ में आया सोनू सारा दिन कहाँ गायब थी। बट सोनू और भाई तो लड़ते ही नहीं है। वो लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, वो सोनू के साथ सही नहीं फिट नहीं बैठ रहा है। चुप, तो किस पे फिट हो रही है? वैसे ना जी एक बात है, मेरा और कार्तिक के पापा का तो जिक्र ही नहीं था पोयम में। अरे वो मम्मी क्या है ना, दादा चाची किसी चीज से राइम नहीं करते। राइम नहीं करते। शादी की खुशियों से बढ़कर डर उन्हें खोने का है। अब मुझे बस ये पता करना है कि सोनू और ऋषि का प्लान क्या था। वैसे इश्की मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या? बात करनी थी। Was worried about you guys. What are you planning? इश्की, मेरी दोस्त बनने के लिए थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मेरी फैमिली का प्यार मुझे मिला। थैंक्स। दोस्तों को थैंक्स नहीं कहते। एंड डोंट वरी, मेरे पास एक प्लान है कल ये पता लगाने का कि वो नोचने के निशान किसके हाथ पर है। मुझे पता नहीं था तुम यहाँ बैठी हो। वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी। आपने डिस्टर्ब नहीं किया। Is
Mayank also joining you? आ रहा है वो? नहीं, मैं बस कुछ देर अकेले बैठने आई थी। मैं भी। तो बैठिए ना। तुम भी थोड़ी देर के लिए बैठो ना। I mean, only if you want to. वैसे सोनू की हेल्प करने के लिए, उसका साथ देने के लिए रियली थैंक्स। उसके भैया ने मेरा इतना साथ दिया, मैं तो बस फेवर लौटा रही हूँ। बाय द वे, जो तुमने सबके सामने मैसेज पे बात बोली थी अबाउट मी, मैं जानता हूँ वो थॉट्स सोनू के नहीं थे, तुम्हारे थे। क्योंकि मैं और सोनू ना ही झगड़ा करते और ना ही वो मुझे इतना अकड़ू समझती है। और कौन सा फेवर लौटाने की बात कर रही थी तुम? जो मैंने वहां पे, जब हम उस लॉज में थे, वहां हेल्प की थी, तुम्हारा ख्याल रखा था वो? या फिर कल रात को जब तुम ड्रंक होके? I'm really sorry. I didn't mean to. I'm sorry. रुकिए, बैठिए। मैं ऐसी हालत में आपके साथ 2 बार थी, जब मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैंने आपके साथ क्या किया, क्या कहा। बस इतना पता है कि आपने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, मुझे प्रोटेक्ट किया। हर लड़की मेरी तरह किस्मत वाली नहीं होती। गुड नाइट। वैसे भाई एक बात तो सच है, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगानी पड़ती। वाह 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 वाह। खोते ये अपने जेम्स ग्रुप वाले घटिया चुटकुले इत्थे ना सुनाया कर, कहीं पे शुरू हो जाता है। मम्मी ज्यादा मत लगाना, सिर्फ एक टीका। मुझे इश्की का प्लान पता करना पड़ेगा। मुझे अब तक नहीं पता इश्की और सोनू क्या करने वाले हैं। आज के दिन तो काम की टेंशन भूल जा, आज बहुत बड़ा दिन है बेटा। लो जी, लड़कियां भी आ गई हैं। You're looking lovely. थैंक यू। तुम्हारा फर्स्ट सरप्राइज बहुत अमेजिंग था। अब मैं तुम्हारी दूसरे सरप्राइज के लिए और भी एक्साइटेड हूँ। मेरे और हान की शादी के लिए भी कुछ ऐसे सरप्राइज प्लान करना।
करूंगी, प्रॉमिस। चलो हल्दी हो गई। नाउ गेट अप बॉयज, लड़कियों को अब हल्दी लगेगी। अब लड़कों की हल्दी लड़कियों को लगेगी। इतना धीमे क्यों चल रही है? सोनू, हमें सबसे पहले उस ब्लैकमेलर को ढूंढना होगा। इश्की पर हल्दी? हल्दी को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार हल्दी में बैठ गए ना तो नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ओह, तुम दोनों का दूसरा सरप्राइज? हाँ। होगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इश्की पर सरप्राइज है क्या? सोनू, फंक्शन में क्या होता है? धूम धड़ाका नाच गाना। तुम इन सबको उन सब में बिजी रखो, मैं मौका देख के सबके हाथ देखती हूँ, किसके हाथ पे वो निशान है। जो कोई भी है यही है। ये दोनों पार्टी में थे, पर इनके ऊपर तो कोई मार्क नहीं है। उस रात और कौन कौन था? चलो बस करो, अब लड़कियों को हल्दी लगेगी। मयंक, राज, चलो एक एक करके लड़कियों को हल्दी लगा। आओ। चलो चलो। ये मैसेज देखकर सोनू अपना प्लान क्या, अपनी हल्दी भी भूल जाएगी। मयंक, खड़ा क्यों है? आजा, इश्की को हल्दी लगा दे। डू यू थिंक मुझे पकड़ना इतना आसान होगा? चुपचाप वो करो जो मैंने कहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शादी के मंडप पे दुल्हा तुम्हें छोड़ के चला जाए। सोनू, जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। मुझे लगता है हमें राज को बता देना चाहिए। मेरी बात सुनो, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। वो जरूर समझेगा। इसकी मैं राज को सब बता दूंगी, लेकिन तब जब हमें पता चल जाएगा ये सब कौन कर रहा है।
अभी मैं विक्टिम हूँ। इस समय अगर राज ने मेरा साथ भी दिया तो मुझे लगेगा कि वो मेरे पे तरस खा रहा है। नहीं सोनू, ऐसा कुछ नहीं। मैं वो नहीं सहन कर पाऊंगी। तुम ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कार्तिक को साथ ले ले। नहीं, कार्तिक को बताना मतलब आहान भैया को बताना, और आहान भैया को बताने का मतलब तुम समझती हो। पर किसी की मदद तो लेनी पड़ेगी ना सोनू। एक मिनट। हेलो, थैंक यू सो मच। तुम क्या कर रही हो? सोनू, मेरे ओल्ड एज होम में एक अंकल है जिनकी मैंने भगा के शादी करवाई थी। वो सेलफोन कंपनी में किसी को जानते हैं। मैंने तुम्हारा नंबर उनको दे दिया है ताकि जो कोई भी तुम्हें मैसेज कर रहा है उसका नंबर ट्रैक हो सके। बस अभी इंतजार कर। सोनू, उस लुच्चे लफंगे का नंबर मिल गया। बस अभी मैं उसे कॉल करूंगी, उसके फोन की रिंग बजेगी और फिर उसकी बैंड बजेगी। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। चिंता मत करो। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन दोनों का प्लान तो फ्लॉप कर दिया, अब इस शादी की बारी है। पर उसके लिए सोनू को अकेले होना पड़ेगा। इस इश्की को सोनू से दूर भेजने के लिए कुछ करना होगा। वो कमीना जो कोई भी है यही है, और अब उसका फोन बचेगा। ये नंबर तो किसी के पास नहीं है, इस पे कॉल कैसे आ रहा है? मयंक, तेरा फोन बज रहा है क्या? मयंक, तेरा फोन बज रहा है क्या? चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे, ये दर्द है गाइस प्लीज काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है, कहीं आग नहीं लगी है, फॉल्स अलार्म था गाइस। काम आंटी प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गुड। आप ठीक है ना? या, थैंक्स। मयंक, आप ठीक तो है ना? तुम मयंक पे फोकस करो।
मैं अभी आया। इश्की, वो मिला क्या? नहीं, ये फायर अलार्म की वजह से बच गए। आई एम सॉरी, सिस्टम में कुछ इशू हुआ है, कोई आग नहीं लगी है। वो तो हमें भी पता चल गया। कभी सिक्योरिटी, कभी बिलिंग, कभी फायर अलार्म। यहाँ के तो सारे सिस्टम ही खराब है। तीनों ने एक ही बात पे एग्री किया। वो क्या रही है? ब्रो, ये ले तेरा फोन। सबके जाने के बाद पूल से निकाल के लाया हूँ। What the hell? ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है? सोनू की पिक्चर्स इस फोन में है, ये ऑन नहीं हुआ तो मैं सोनू को ब्लैकमेल कैसे करूंगा? इसे ठीक करवा जल्दी। ओके। I'm so sorry अहान। वो अलार्म बजा तो मैं पैनिक कर गई और गलती से मैंने तुम्हें पुश कर दिया। इश्की ने मुझे क्यों बचाया? हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है। I'm really sorry अहान। इट्स ओके रिया, तुम्हें जो उस मोमेंट में सही लगा तुमने किया। आई नो यू केयर। इश्की, तेरी शादी मयंक से हो रही है, पर तूने पी पा के एवीएम को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बस अब और कोई स्यापा नहीं। सॉरी। इश्की, सोनू ठीक है? नहीं, वो दुष्ट पापी कमीना उसे ब्लैकमेल कर रहा है। आई थिंक हमें राज को ये बात बता देनी चाहिए। सोनू नहीं मानेगी। मैंने इस बारे में उससे पहले भी बात की थी। पर क्यों? जिस तरह से हम दोनों बात कर रहे हैं वो भी तो डिस्कस कर सकते हैं ना। इश्की, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे लिए। इश्की, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति बन के दिखाऊंगा तुम्हें। मयंक, आपका ये कहना ही बहुत है। इश्की, तुम्हें पता है एक रिलेशनशिप में ना कई बार सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जितना मुश्किल होता है उतना जरूरी भी होता है। आप सही कह रहे हैं, राज को पता होना चाहिए। मैं सोनू से इस बारे में फिर से बात करती हूँ। आपने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, इसके लिए गिल्टी मत फील कीजिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? थी, बहुत थी, पर अब नहीं हो, क्योंकि अब आप मेरा साथ दे रहे हैं। तुम्हें पता है ये सब आहान की वजह से है। उसने मुझे ये बात रियलाइज करवाई है। थैंक्स आहान। क्या एक्टिंग करता है मयंक, तुझे तो फिल्मों में जाना चाहिए। अब सोनू राज को सब कुछ बता देगी और फिर आई विल मेक श्योर कि सरला आंटी को भी सब कुछ पता चल जाए। बात पहले इश्की या सोनू के मुंह से निकलेगी तो किसी का शक मुझ पर नहीं आएगा, फिर सोनू भी टूट जाएगी और उसकी शादी भी। वाह वाह, हाय मम्मी जी, आज के जमाने में कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी आ गई है ना। अरे हमने तो ऐसी ज्वेलरी पहन के शादी की थी ना कि फोटो तक देखने का मन नहीं करता। हेलो जी, अब तेरी माँ को अच्छे डिजाइन का सेंस नहीं था तो हम क्या करें? हैं? आप मेरी मम्मी पे पहुंच गए। मम्मी जी, हम ये सास बहू का धर्म बाद में निभा लें, जरा सोनू पे फोकस करें। वो ब्लैकमेलर फिर से कोई मैसेज ना करते।
सारे पुराने जेवर बेकार नहीं होते, कुछ क्लासिक भी होते हैं। ये देख, हाँ हमारा खानदानी जेवर है ना। ट्राई कर। मुझे इश्क से बात करनी होगी। सोनू, क्या हुआ? बोलू, तू कहाँ फिरकी बनी घूम रही है? कल तेरी भी शादी है, 1000 तैयारी करनी। चल मेरे मासी, मुझे सोनू से बात करनी है। बाद में बात। चल मेरे मासी, वो ये सब हम बाद में कर सकते हैं। मुझे अभी कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट काम है। अरे मैं आती हूँ। अरे सुन, अपनी शादी के जेवर पसंद करने से ज्यादा अर्जेंट और क्या हो सकता है? ए सोनू, ये आजकल की कुड़ियां कसम से ना, ये दीदी के जेवर हैं। आज तक ना तेरे मासा जी से छुपा कर रखे थे। कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम दीदी मेरे सामने हो। मयंक तुझे देख के बहुत खुश होगा। ये झूठी हंसी क्यों हंस रहा मेरा बच्चा? मतलब हंसी होठों पर ही आके रुक गई। आंखों तक तो पहुंची नहीं। क्यों? मेरी क्यों का जवाब दे। हंसी आंखों तक क्यों नहीं जा रही? आपको छोड़कर जा रही हूँ इसलिए आपकी फिक्र लगी रहेगी। फिर मासा जी, आज कोई भी नेगेटिव बात नहीं होगी। लड़कियों को ससुराल जाना होता है तो ऑब्वियस है शादी से पहले सैड हो जाती है। उसकी उदासी की वजह यह है, तू नहीं। मुझे लगा तो अपनी लिस्ट की वजह से परेशान है। मयंक ने तेरी लिस्ट में से एक भी टिक नहीं की ना। ये लिस्ट में कुछ नहीं होता इश्क। एक लड़के के ना 2 ही गुण होते हैं, एक अच्छा घर और एक अच्छी कमाई। और तुझे तो दोनों मिल गए। ऊपर से लड़का इतना अच्छा है कि तुझे तो बोनस भी मिल गया। अब ना इस लिस्ट के चक्कर में मत पड़ना। लिस्ट में तो 5 ही चीजें थी ना। लाइफ में हजारों चीजें होती हैं। आपको नहीं समझ सकती। अपनी लिस्ट पे टिक 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 लगाते थक गई हूँ। मतलब इश्की ने नशे में जो बातें कही थी वो ऐसे ही नहीं कही थी। शी मीन्स दैम। भाई देख, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्यों आई थी, उसने मुझे क्यों बचाया। तो जरूरत से ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है तुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने ये इश्क वाला लव, ये डिनायल, ये फीलिंग, ये सब बकवास बंद कर। मैं अपने दोस्त का ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसकी शादी टूटने नहीं दे सकता। भाई मैं तो बस ये कह रहा था कि सोनू अभी यहाँ से गई और बहुत सैड थी। बट नाइस टू नो भाई, आप किस बारे में सोच रहे थे, कितनी डिटेल में सोच रहे थे। कहाँ गई वो? भाई अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बुरा करना अपने लिए अच्छा हो तो। अरे यार भाई यार, ये हिचकी कहाँ रह गई? जरा हंस देनी कुड़िए, जरा हंस देनी कुड़िए, जिस मोड़ उदासी हो उस मोड़ पे ना मुड़िए। आज हंस ले दुहाई है, रोना है कल सबको, कल तेरी विदाई है। अभी भी उदास है? बस
रोना धोना बहुत हो गया, अब कोई उदास नहीं होगा। आज की रात फन नाइट है। बिल्कुल सही कहा पापा। दादी क्या हो गई? वो आ गई, वो सब बर्बाद कर देगी। वो किसी को खुश नहीं रहने देना चाहती। कौन दादी? माँ, वहाँ कोई नहीं है दादी, कोई नहीं। वहाँ है। दादी, दादी कोई नहीं है दादी। नहीं है दादी, मैं देख के आऊँ दादी, कोई भी नहीं है वहाँ पे। देख के आए दादी। वहां जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे से बस एक गलत फैसला हुआ था। उसने एक गलत लड़की से प्यार किया था, जिसकी सजा आज तक हमारा खानदान भुगत रहा है। कहीं फिर से कुछ ना हो जाए। आ गई। दादी कुछ नहीं होगा, इस घर में कोई भी दोबारा गलत फैसला नहीं लेगा, न मैं न कार्तिक न सोनू। कुछ पता चला? नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने और फोटोज भेजे? सोनू, मुझे लगता है तुम्हें राज को सब बता देना चाहिए। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हर हाल में तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा साथ देगा। मैं जानती हूँ, पर मैं राज को कुछ नहीं बता सकती। एटलीस्ट अभी तो कुछ नहीं बता सकती। आहान को? सोनू, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे या फिर तुम्हें समझेंगे नहीं, पर आई थिंक वो ओल्ड फैशन है। पर जब बात सही या गलत की आएगी ना, तो वो सही का ही साथ देंगे। इश्की में किसी को कुछ नहीं बता सकती, किसी कीमत पे नहीं। तुम्हें ना मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था, मेरा मर जाना ही सही था। ऐसे नहीं बोलते। इश्की, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती। गलती किसी की भी हो, ब्लेम मुझ पर ही आएगा। मेरी फैमिली मुझे डिसोन कर देगी, मेरी राज के साथ शादी टूट जाएगी। और आहान भैया, वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, ऐसा मेरी शक्ल तक नहीं ऐसा देखेंगे। सिर्फ तुम्हें लगता है सोनू, ऐसा नहीं है। एक बार उनसे बात करके तो देखो। नहीं इश्की, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ प्लीज। इश्की, जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आहान भैया को जानती हो, बट यू डोंट। उनके लिए फैमिली वैल्यूज, उनके मोरल सबसे आगे हैं। वो उनके अगेंस्ट जाकर खड़े कभी नहीं होंगे इश्की। इसलिए प्लीज ये दोनों शादियां पीसफुली हो जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ इश्की, डोंट डू दिस। सोनू क्या करी थी तुमसे? कुछ नहीं, ऐसे। सोनू क्या कह रही थी तुमसे? कहा ना, कुछ नहीं। इश्की, वो मुझे कोई एडवाइस चाहिए थी उससे। बात अधूरी छोड़ के मत जाओ। ये बात अधूरी रहे तो ही सबके लिए अच्छा है। जब बात पूरी करने की हिम्मत ना हो तो शुरू भी नहीं करनी चाहिए। जब बात पूरी सुनने की हिम्मत ना हो तो भी शुरू नहीं करनी चाहिए। कल तुम्हारी शादी है मेरे बेस्ट फ्रेंड से। ये बात कैसे याद दिला रहा है? मुझे या अपने आप को? मुझे याद है। मुझे भी। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हें कुछ कहना है? आपको कुछ सुनना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे कुछ नहीं कहना।
पुत्र अब ना आंख बंद करके यहाँ बैठ जा। बोलना मत हाँ। आओ बच्चे आ जा। दादी ये क्या हो रहा है? वो छुआरा खिलाने की रस्म हो रही है। राज की शादी है ना, तो राज की मम्मी ने राज को जो छुआरा खिलाया है ना, अब वो जूठा करके जिसको खिलाएगा आंख बंद करके वो होगा नेक्स्ट दूल्हा। राज प्लीज अहान को खिला दो, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो नेक्स्ट दूल्हा तो तय हो गया। और तो बैठ क्यों रहा है? चलो चलो, चूड़े और कलीरे की रस्म भी पूरी कर ले। चलो चलो।